चलिए लिखिए, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मौल अंश। हेडिंग डाल लीजिए, मौल अंश। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ बहुत आपको पसंद आएगा। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाइए। सबसे पहले लिखूँगा मैथमेटिकल केमिस्ट्री। मैथमेटिकल केमिस्ट्री ए आपको क्लास 12 नीट और आईआईटी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लगा लीजिए हेडिंग आप मोल अंश। क्या लगाएंगे? मोल अंश। जो आएगा वो सीखेगा, जो बैठेगा और रोएगा। ऑप्शन ए। सबको लगता होगा कि लवकुश सर जो पढ़ा देंगे वो पेपर में नहीं आएगा, तो ये चीज़ बहुत झूठी बकवास है। आप पेपर में बैठिए, ना आए तो नाम मेरा बदलिए, ये गारंटी रखता हूँ। इसको आप 100% कंसिडर कर लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लिखिए बिलियन में उपस्थित, डैश करके लिखिए, बिलियन में उपस्थित। जो मैं फंडा देता हूँ बहुत ज़बरदस्त फंडा देता हूँ। बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या किसी एक घटक या बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या एक अवयव या एक अवयव या एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव और मोलों की संख्या और मोलों की संख्या अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। उसे मोल अंश कहते हैं। ठीक है, चलें अब समझा दें फटाफट। कोई दिक्कत? छोटे आगे बढ़ें। देखो, इस मोल अंश का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। आपको 3 चीज़ तो हमेशा आपको पता है। कितनी चीज़ बताओ? 3 चीज़। अब एक कौन कौन से हैं बताओ। अब ये देखो है विलेय। क्या है बताओ? विलेय। इसके बाद यहाँ क्या है बताओ? विलायक। क्या है बताओ? विलायक। और ये क्या होता था? विलयन होता है। क्या होता है बताओ? विलयन। इतनी बात पता है कि नहीं पता है? ठीक है, ये तुम्हारा क्या देखो विलेय है, इसके बाद ये विलायक है, इसके बाद क्या है बताओ? विलयन है। बात समझ में आया? एक बार तुमको क्या करना है, विलेय पर फोकस डालना है, क्योंकि मोल अंश का कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होगा? एक तो विलेय से, दूसरा किससे होगा बताओ? विलयन से। एक तुम्हारा विलेय से होगा, दूसरा किससे होगा बताओ? विलयन से होगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर हम ये चीज़ जानेंगे, अगर मैं विलेय को XA मान लूँ, क्या मान लूँ? XA। बात समझे कि नहीं? इसको मैं XA मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ? XB। क्या मान लूँ? XB। तो हम ये चीज़ लिखना कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सेप्ट। आपको यहीं पे सबको ज़्यादा रखना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि x ऑफ a इक्वल टू, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, x ऑफ क्या है बताओ? a है। जब x ऑफ क्या होगा बताओ? a होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा NA बाई NA प्लस क्या हो जाएगा बताओ? NB। क्या हो जाएगा बताओ? NN सब जगह रहेगा। NA अपान NA प्लस क्या हो जाएगा बताओ? NB। ये हमेशा के लिए याद रखना। NA प्लस क्या हो जाएगा बताओ? NB हो जाएगा। और N क्या है बताओ? A है। N क्या है बताओ? A। XA अगर पूछा, अगर विलेय का अगर पूछेगा तो NA बाई क्या हो जाएगा? NA प्लस क्या हो जाएगा बताओ? NB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? NB। इसे हम क्या मान लेंगे बताओ? इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बताओ? फर्स्ट। यहाँ लेट लिख देना। लेट अगर न लिखना चाहते हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? माना। लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? माना।
एक्स ऑफ ए इक्वल टू, और ए आपका एन ए अपान एन ए प्लस क्या हो जाएगा बताओ, एन बी हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब बताओ छोटी, अगर मैं इसको एक्स बी मान लूँ, क्या मान लूँ बताओ, एक्स बी मान लूँ, तो हमने क्या कहा था, ये चीज़ सेम रहेगा, ये चीज़ सेम रहेगा। और एन ऑफ अगर ए है तो क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, एन बी। जहाँ ए है क्या हो जाएगा, एन बी। और बाकी ये क्या रहेगा आपस में बराबर, ये क्या रहेगा बताओ, बराबर रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे। ये दोनों में इसमें क्या, जैसे एक्स है इसको माना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट अस वी नो दैट एन ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाई एन ए प्लस क्या हो जाएगा बताओ, एन बी हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब याद रखना कि x ऑफ क्या है बताओ, b है। x ऑफ क्या है बताओ, b। और ये क्या हो जाएगा बताओ, एन बी बाई एन ए प्लस क्या हो जाएगा बताओ, एन बी हो जाएगा। इसे कौन सा इक्वेशन मान लेंगे बताओ, 2 मान लेंगे। थोड़ा सा मोटिवेशनल, ट्यूशन कोचिंग छोड़ने से कुछ होता नहीं, समझने से होता है। बात समझे कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग जिसकी ठीक ठाक ना हो जाए। बात गलत कर रहे हैं क्या, तुम लोग 3 लोग हो, क्या कोचिंग नहीं चलेगी, हाँ, और अच्छे से चलेगी। सबकी इच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ो भैया। अब देखो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। शांति व्यवस्था है कि नहीं है, शांति व्यवस्था पसंद है, ठीक। एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी है। आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है दोनों पक्षों को, दोनों समीकरण को आपस में प्लस करने पर, दोनों समीकरण को आपस में प्लस करने पर, प्लस कर दो। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी कर दो, यहाँ लिख दो बोथ साइड, या दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को आपस में क्या करने पर बताओ, जोड़ने पर। क्या करने पर बताओ, जोड़ने। जोड़ दो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको लिखो एन ऑफ ए अपान एन ऑफ ए प्लस एन अपान एन ऑफ बी। बात में नहीं, प्लस इसको लिख दो। क्या लिखोगे, एन ऑफ बी बाई क्या लिखोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब देखो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो इसी वाले को लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, यानी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बाई एन ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस और एन ऑफ बी। दोनों आपस में क्या हो गया बताओ, कट गया। तो बचेगा क्या बताओ, एक। क्या बचा, एक। क्या बचा बताओ, एक बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर शीट। जरा एक बार तुम राइट करके दिखा दो, लिख लो तब बात करता हूँ, ठीक है। चलिए पहले आप राइट कर लीजिए, इसके बाद में आपको फिर से समझाने की पूरी प्रैक्टिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ये एडवांस लेवल का आपका सिस्टम है। बच्चों की क्वांटिटी कम हो जाने से हौसला कमज़ोर नहीं होगा। क्यों प्रमोद, बच्चों की क्वांटिटी कमज़ोर हो जाने से हौसला कमज़ोर नहीं होगा। इंटर बार बार नहीं आता, जब बैठ कर रोएंगे तब जाके समझ में आएगा। हाँ, ये दिन है, दिन कभी वापस नहीं लौटता। उनको लगता है कि रट्टू तोता लौकू सर पढ़ाएं, तो लौकू सर रट्टू तोता ज़िंदगी में नहीं पढ़ा सकते। हम वही समझाएंगे बार बार जो हमारे बच्चे को समझ में आए। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल अंश में हमें मामला किससे है, विलेय और विलायक से है। किससे छोटू, विलेय से है और विलायक से। ये विलेय का है और ये विलायक का है। एक बार आप उसको नोटिसफाई कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या सिस्टम है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इसको। क्या होगा, अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या होगा, अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या होगा, अपना पाठ याद कर रहा होगा।
ठीक। लेकिन हमें तमन्ना से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक भागने वाली लड़की भाग गई। तमन्ना, जिनको पढ़ना है एडवांस लेवल सीखे, है कि नहीं? हम बोल ही कह सकते हैं, हमारी कौन सा हैसियत है बोलने की। पढ़ेंगे अपने लिए। आगे बढ़े भैया। जब भी ज़िंदगी में आपसे कभी भी लाइफ में मोल अंश के बारे में बातचीत करें, छोटू, जब भी लाइफ में कभी भी अगर आपसे मैथमेटिकल केमिस्ट्री में याद रखना, जब भी आपसे किसकी बात करें बताओ, मोल अंश की बात करें, उसमें 3 लोगों का नाम जायज़ है। पहला है बिले, दूसरा है बिलायक, तीसरा तो बिलियन है। बिलियन तो सबको पता है कि बिले और बिलायक से मिल करके क्या तैयार होता है, बिलियन। बिलायक क्या होता है, नालायक होता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कई बार समझा चुके थे, समझाए थे ना। इसके बाद ये क्या है बताओ, बिले है। क्या है बताओ, बिले है। इसको x ऑफ a माना, इसको x ऑफ b माना, कोई दिक्कत? अब छोटू पता है x ऑफ a लिखने के बाद a तो आना जाता है, जब यहाँ a तो यहाँ a, तो n ऑफ a कर दिए। बाकी ये तो पता है सबको, n a प्लस n b ना। इसके बाद जब यहाँ पर x ऑफ b होगा, ये किसका है, बिले का है, तो ये किसका है, बिलायक का है। बात समझे नहीं? अगर यहाँ b होगा तो यहाँ भी छोटू क्या होगा, b। मैं गारंटी रखता हूँ कि पूरे आप जौनपुर में आप न्यूमेरिकल के मामले में अपना अलग स्थान रखता हूँ, ठीक है, समझाने के मामले में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर तुम्हारा क्या बताओ x ऑफ b है, तो यहाँ पर भी क्या बताओ, n ऑफ b हो गया। बाई ए दोनों क्या रहेगा आपस में सेम। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे बताओ, सेकंड मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब आपको क्या लिखना है, स्क्वायरिंग इन द बोथ साइड, नो डाउट। आपको लिखना है आपको दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करने बताओ, प्लस करने पर। ओके, एडिंग दी बोथ इक्वेशन, दोनों पक्षों को आपस में क्या करने पर बताओ, प्लस करने पर। जब आपस में दोनों के क्या कर दिए बताओ, जोड़ दिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस क्या किए बताओ, एक्स बी, एक्स ए प्लस क्या हो गया बताओ, एक्स बी। इसके बाद क्या दिया है, एन ऑफ क्या दिया, ए, तो एन ऑफ ए लिखिए। इसके बाद एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस क्या हो गया बताओ, एन बी, एन ए प्लस क्या हो गया बताओ, एन बी हो गया। इसके बाद प्लस पॉइंट है, और इसके बाद ये क्या हो गया बताओ, एन बी। इसके बाद क्या है बताओ, एन ए प्लस क्या है बताओ, एन बी हो गया। अब बताओ एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बटे, ये दोनों आपस में सेम था। जब जो चीज़ डबल साइड रहता है तो कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। कितनी बार, एक बार। तो इसको हमने नीचे कराया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ क्या कराया बताओ, बी कराया। आपस में कटा कितना आ गया बताओ, एक आ गया। यही प्रमोद है जो कि कभी स्कूल में नंबर से प्रताड़ित हुआ करता था। सही से कहें तो बताना कि हाँ सर बोल रहे हैं। जब भी टेस्ट हुआ 10 नंबर 20 नंबर 20 नंबर नहीं देते थे। मेरे ट्यूशन में 35, कोचिंग में 35 नंबर पाया था। तो मैं अपनी जज्बा अपने पढ़ाई पर रखता हूँ, है कि नहीं? भीड़ अगर कम हुआ, जज्बा आपकी रुकेगा नहीं, जज्बा चलता रहेगा। इसका रिजल्ट देखेगा आने वाला समय में। सबको लगता है कि इंटर बार बार आता है, लाइफ में इंटर एक ही बार में आता है, रुला के जाता है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के ज़माने में बहुत लोग रो दिए थे। आदित्यनाथ योगी का एरिया है, ठीक है। नकल चप्पे चप्पे पे एक परसेंटेज होगी नहीं है। जो अपने पास से छिपा के ले जाएगा ना, तो उसको क्या हाल होगा वही जानेगा। बस में आ रहा नहीं आ रहा है? सब अपने पास से रखना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका मूल अंश है। अब छोटू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1। मिटा दें, उसे मिटा दें छोटू, आ गया ना? अब तो कर लोगी, ठीक है। इसको मैं आराम से क्या करूँगा बताओ, मिटा दूँगा। हो गया, केमिस्ट्री ख़त्म। अच्छा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसा है, थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, उसको पढ़ा दें, इसके बाद तो मज़ा आ जाएगा हमें, ठीक है। हाँ,
अब छोटू आगे जो कॉन्सेप्ट है आपका क्या बचा था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या था बताओ, 1। क्या था बताओ, एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू क्या बचा था, 1। यही बचा था छोटू ना। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो एक्स ऑफ ए इक्वल है क्या लिखेंगे बताओ। देखो हाँ एक चीज़ और है, अगर अपने आप राइटिंग स्किलिंग या तो कैलकुलेशन में अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इक्वल इक्वल को बराबर लिखना, इक्वल इक्वल को बराबर। एक्स ऑफ ए की वैल्यू पूछेगा तो एक्स ऑफ ए यहीं लिख देना, एक्स ऑफ ए इक्वल ए प्लस एक्स बी, देखो 1 है तो क्या लिख देंगे 1, प्लस एक्स बी था जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी, एक तैयारी ये हुआ। अब एक्स बी को अगर उठाओगे तो एक्स ऑफ बी को अगर उठा लिए 1 तो ये प्लस एक्स किस में था प्लस, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो गया बताओ सेकंड हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए तो बेटर है, फटाफट नोट करिए, हर एक इक्वेशन पे इसको नोट करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फटाफट आपको समझ में आना चाहिए। हो गया छोटी, इधर देखो ठीक। अच्छा तुम्हें ये बताओ, समझ में आता है मेरा मेथड? हाँ तुम्हारा हाई स्कूल है, घबराना उबराना मत, ठीक है। दुनिया किधर जा रहा है, गंगा उल्टा बचा सीधा, गंगा मैया तो गंगा मैया, अंडरस्टैंड। तो आपको समझना है, भावनाओं में मत आना, ठीक है। शरीर को मत देखो, भावनाओं को समझो, शरीर को मत देखो, भावनाओं को समझो। ये चीज़ मान के चलो तो आगे आप बढ़ोगे, ठीक। आगे बढ़े फटाफट, चलें भैया। अब अगर आपसे कभी भी ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी शुरुआत की स्टडी में आपका कभी मोल अंश पूछ ले, क्या पूछ रहे छोटू, मोल अंश अगर पूछ ले तो अब तुमको पता चल गया, यह अब होगा खतरनाक सोल्यूशन। क्योंकि छोटू विलेय के मोल, ऊपर क्या रहता है विलेय, नीचे क्या रहता है, ऊपर विलेय नीचे क्या रहता है विलायक। विलायक किस में रहता है किग्रा में, किस में रहता है किग्रा यानी किलोग्राम में। विलेय किस में रहता है लिक्विड में, तरल पदार्थ में रहता है। किस में रहता था विलेय का मोल, ठीक है, ये तरल अवस्था में रहता है। इनटू क्या कर देना 1000, क्या कर दोगे बताओ 1000, क्या कर दोगे 1000। विलेय ऊपर नीचे कितना बताओ विलायक, इनटू कितना हो जाएगा बताओ 1000। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट, विलायक को सॉल्वेंट क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। ये क्या होता है मोल अंश है, क्या बताओ मोल अंश, टंबर ऑफ मोल क्या होता है बताओ टंबर ऑफ मोल। आप रिवीजन आप एक बार कर लीजिए, लिखिए, तब हम आगे बढ़े, क्वेश्चन बोले तब आप लगाइए तो मज़ा आ जाएगा सवाल में, ठीक है। फटाफट विलायक के बगल में किलोग्राम, किलो, केजी। विलेय का मोल लिख देना यहाँ पर, लिखना की इच्छा है तो विलेय का मोल, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए बस। अमरूद यहाँ भी फरा हुआ है, अमरूद का पेड़ पीछे भी है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अच्छा छोटू अब ये बताओ छोटे, सबसे बड़ी बात ये, मोल अंश तो समझ में आ गया, ऊपर क्या होता है विलेय, नीचे विलायक, इनटू 1000। याद रखना ये मंत्र है लघु सर का, याद रखने का। अब तो ये तो मोल अंश हो गया। अब छोटू अगर कहीं तुम्हें क्या पूछ ले मोलरता, क्या पूछेगा बताओ मोलरता अगर पूछ लिया, कुछ मत करना, कुछ मत करना, यही रहेगा सेम टू सेम। ऊपर क्या होता है बताओ, ऊपर विलेय होता है, नीचे क्या होता है विलायक, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ विलायक।
अब जब मोलरता के बारे में बात आएगी तो पानी, मोलरता का मतलब पानी। पानी किस में रहता है? लीटर में, केजी में नहीं रहता है। किस में रहता है बताओ? लीटर में। बाकी मोल है तो मोल गुणे कितना? 1000। श्री रामचंद्र की जय। आपको फटाफट मोल अंश अगर पूछेगा, मोल अंश किस में रहता है? किलो में। किस में रहता है? किलो में। रखो ने सरसों का डंडा लगा दिया जाएगा, ठीक है? क्या सर? गोइंग, ठीक है। अब इसके बाद देखो यार, मोल अंश है तो विलय का मोल ये हो गया। इसके बाद विलय केजी इंटू क्या होता है? 1000। क्या हो गया बताओ? 1000। बात समझे? इसके बाद अगर ये मोलरता है, मोलरता किस में होता है? छोटी, लीटर में। किस में होता है? पानी। मोलरता का मतलब पानी। पानी किस में रहता है? लीटर में। बात समझे नहीं? फटाफट नोट कर लो, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा ये बताओ छोटो, मोलरता का मतलब? मोलरता किस में रहता है? केजी में कि लीटर में? लीटर में। और विलय कहाँ रहता है? ऊपर। विलय कहाँ रहता है? नीचे। गुणे कितना? 1000। मोल अंश में क्या होता है? लीटर में होता है, केजी में? मोल अंश किलोग्राम में होता है। ऊपर विलय, नीचे विलायक, गुणे कितना? 1000। अब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। मोल अंश है तो मोल अंश, मोलरता है तो कितना हो जाएगा बताओ? मोलरता। इतनी बात समझ गया कि नहीं? मोल है, हाँ। मोल में छुछुंदर होता है भैया। सबसे ज़्यादा किसके धड़कन धड़कती है बताओ? छुछुंदर का। 1700 कितने बार? 60 बार, ठीक है? 1700 से अधिक बोल देना चलेगा। अरे अधिक बोलना, 1700 के नियर अबाउट बोल देना। मिटाई दें छोटू? अब एक हेडिंग है उसे डलवा देते हैं, इसके बाद फिजिक्स पढ़ा दें, ठीक है? लिखो द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी बिलियन में, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति, बिलियन के प्रति 100 ग्राम में, बिलियन के प्रति 100 ग्राम में, बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, उस अवयव का द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। उसे हम हैं अवयव का, कहाँ लिखे थे भैया? द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मुस्कान तुम्हारी भी तो प्लान नहीं बना है? हाँ, हाई स्कूल है, बहुत रहोगी, ठीक है? हाँ, हम तो खुद कहते हैं हाई स्कूल पढ़ के छोड़ देना। अगर इच्छा ना हो छोड़ देना, लेकिन बस ये बात है कि तुमको क्या करना है छोटू? आगे बढ़ना है। भीड़ कमज़ोर होगी लेकिन हौसला कम नहीं होगा, बुलंद होगा, अच्छे तरीके से होगा, रिवीजन करके होगा। चलें भैया, चलें? अब मज़ा आ जाएगा आज, अब मज़ा आ जाएगा। ठीक, मिटा दें इसे भैया। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास क्या बोलते हैं? मास। तो ये आपका था क्या था द्रव्यमान प्रतिशत। इसे छोटू चाहे एम से डिनोट करो चाहे डब्ल्यू से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं किससे डिनोट करूँ? छोटी बताएगी, एम। चलो, अगर छोटू मैं तुमको यहाँ एम मान लूँ, ठीक है?
तो अब तुम ही ये बताओ कि तुम कितनी बार पढ़ चुकी हो। अगर मैं इसे mx मान लूँ, क्या मान लूँ, mx मान लूँ, तो वहाँ क्या होगा ऊपर। अगर मैं इसको mx ना मान के इसे ma मान लूँ तो ऊपर क्या होगा, ma/ma प्लस क्या mb। सिखाए थे ना, जब यहाँ a होगा तो वहाँ भी क्या होगा, a क्या होगा, a। बात समझे नहीं, जब यहाँ a है तो ऊपर भी क्या होगा, a ma, बाकी ma प्लस mb हमेशा के लिए होता है। ठीक है, और कितने ग्राम में बताओ, 100 ग्राम में। कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। यही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। नोट कर लीजिए। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग दे रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट। आपको ऐसे ही लगातार मेहनत करना है और मेहनत करके अच्छा नंबर लाना है पेपर में। आज केमिस्ट्री ही चलने दो, मज़ा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये चीज़ समझ में आना चाहिए। पेपर में पूछ रहा है इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। पेपर में बैठ जाना, ना पूछे तो बता देना, लोग को सर नहीं बताए थे सब चीज़। गारंटी देता हूँ छोटी। ठीक है, जब पेपर तुम बैठोगी तो ये सब मेरे नोट्स काम आएंगे छोटू ना। घर पे जाओगे, जब बैठ के लगाओगे तब समझ में आएगा। पढ़ाई अपने दिल से होता है। अपने मन में ठान लो पढ़ाई स्टार्ट है, मन में नहीं ठाने पढ़ाई की कोई महत्व नहीं है। चले भैया मिटा दें। अब फटाफट आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे धीरे धीरे मिटाता हूँ। ये मिट क्यों गया, क्योंकि इस बोर्ड पे क्या है, घर्षण है। क्या है बताओ, घर्षण। तेल से घिसा हुआ कागज पर लिखाई क्यों नहीं देता। अगर तुम बाल में तेल लगाए हो, कागज में से खींच लो, उस पर पेन चलाओगे, पेन नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर घर्षण है ये नहीं है। घर्षण क्या हो गया, खत्म हो गया है। फ्रिक्शन, घिसने का जो क्वालिटी होता है, तेल लगाने पे क्या होता है, खत्म। ठीक है, कभी कभी टाइल्स पे क्या किया जाता है छोटू, कभी कभी मजा लेने के लिए टाइल्स पे क्या गिरा दिया जाता है, ऑयल, और किसी को बुला दिया जाता है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। धपाक से उसका हाथ पे टूटता है। ठीक है, पता लगा अपने रूम में टाइल्स लगा दो, सारे जितने बाराती लोग हैं सबको अंदर बुला लो, गिरने की तमाशा देखोगे, तमाशा। ठीक है, कोई धपाक से इधर, कोई धपाक से उधर, कोई धपाक से इधर, कोई धपाक से उधर, भीड़ लग जाएगी उसी में। बंदर लोगों से शैतानी करने में बड़ा मजा आता है। फर्श पे क्या लगा दो, ऑयल, अब अंदर को अंदर पैक कर दो, तुम्हें मार ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसका जंप बैठेगा ही नहीं, जब वो ऐसे फिर धपाक फिर धपाक, तो उसमें क्या आता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है बताओ, कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलो भैया अब इसी थोड़ा सा आगे बढ़ा लें छोटू। अब बताओ m ऑफ a है तो क्या लिखेंगे बताओ, m ऑफ a इक्वल टू, किसी भी बुक में नहीं पाओगे आप, जाइए डाल लीजिए द्रव्यमान पर से, पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए आप। अगर ऐसा मिल जाता मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मैथ प्रोफेसर वाले चैनल पर। अब कहोगे सर तब ये कैसे की है, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर से पढ़े हैं, ये रट्टू चाप ये सब टीचर्स नहीं पढ़े हैं कि हाँ BA MSc कर लिए, BSc कर लिए, BTech कर लिए, आगे पढ़ाना स्टार्ट। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये किसी बुक में आप नहीं पाएंगे, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, खुली चैलेंज है, जाके डाल लेना द्रव्यमान पर से, अगर ऐसा कोई बता दे जैसे मैं आज बता रहा हूँ। इस बात की वो रखो कि बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस करते हैं। MA है छोटू, क्या बताओ MA, तो क्या लिखेंगे बताओ, MA। इसके बाद into 100 कहाँ चिपका देंगे, यहाँ पर, कोई दिक्कत। into 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला गया, ऊपर। बात समझे, नीचे क्या है बताओ, m ऑफ a प्लस m ऑफ b। अब इसका मल्टीप्लाई a वाला कहाँ भागेगा, ऊपर, m स्क्वायर a भाई 2 बार हो गया ना, प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस ma और mb। ध्यान समझना, एक बार इसमें एक बार उसमें, ma डबल टाइम तो m स्क्वायर a। ठीक है, अब प्लस क्या हो गया, MA क्या हो गया, MA हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, m ऑफ a इंटू क्या है बताओ, 100 है। क्या है छोटू, 100। अब तुमसे कुछ नहीं करने का, अगर यहाँ पर इसको पूछेगा m स्क्वायर a तो किसको लिखोगे, इक्वल को, फिर क्या लिखोगे, m ऑफ a इंटू कितना, 100 बाई, ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस। तो m ऑफ a
और m ऑफ b। यह m स्क्वायर a है, इसमें से सिंगल अगर m ले लोगे तो किस में घुस जाएगा? करणी में। किस में घुस जाएगा? करणी में। m ऑफ a इंटू 100 माइनस m ऑफ a क्या हो जाएगा बताओ? mb। क्या हो जाएगा बताओ? mb। एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। अगर तुमसे ये पूछेगा ma और mb, यहाँ जब तुम ma और mb कॉमन लोगे तो इसको लिख लोगे पूरा ma इंटू 100। ये प्लस में था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? m स्क्वायर a ma यहाँ निकला, बचा कितना? mb को यहाँ निकाल लेना तो कहाँ भागेगा? नीचे। कहाँ भागेगा? नीचे। 100 माइनस m स्क्वायर a बाई ये कहाँ चला जाएगा बताओ? नीचे चला जाएगा। नोट करना ना भूले, दिस क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड एज विद मी। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, घर पे रिवाइज करेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। एक हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चैनल है study.com, या ऐसे कोई चैनल था, उसने मैसेज किया कि सर आपने फिजिक्स वाला का क्या किया है, थंबनेल को कॉपी करके अपने यूट्यूब पे लगाया है। आपको परमिशन किसने दी? आपको परमिशन किसने दी? तो छोटे को समझाना चाहता हूँ, ठीक है? कोई टीचर आपस में किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान की बढ़ोतरी कम हो सकती है बस। किसके अंदर क्या ज्ञान है, किसके अंदर क्या ज्ञान नहीं है, सारी बात समझना। आपको अच्छे तरीके से पेपर में रिवाइज करके लाना है ताकि मज़ा आ जाए रमान प्रतिशत पर। चलिए, इसी बात के साथ मैं एक बार दोहराऊंगा मोल अंश को भी और मोलरता को भी, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। चलो भैया, बढ़े आगे। अब याद रखना, अब इसको क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। मिटा दें इसे, ऊपर का तो मिटा दें, ठीक है? इसको मैं ऊपर का हमेशा के लिए मिटा देता हूँ, दोबारा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? All to all be completed be now understanding that we proceed with any best question type to type 1 type 2. Understand? All to all revise. All to all revise. Thank you. आगे बढ़े भैया। अब आप ध्यान से समझना। मिटा दें छोटू। अब ये बताओ छोटू, मोल अंश की बात करता हूँ, बिना बुक देखे बताना है, बिना कॉपी देखे, ठीक है? अगर बता ले गए सबसे बड़ा शेर, नहीं बताए सबसे बड़ा विदाउट शेर। बात समझे नहीं? मोल अंश छोटी बताएगी। मोल अंश हमारे पास ताकत क्या है, तुरंत याद करवा देते हैं बच्चों को। ऊपर क्या होता है छोटी? बिले। नीचे क्या होता है बताओ? विलायक। वाह। इंटू क्या? 1000। किस पर? ये क्या किस में रहता है? केजी। ऊपर ये किस में? मोल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया छोटू। इसके बाद मोलरता का मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। अब बताओ, ऊपर क्या? बिले। किस में? मोल में। नीचे क्या? किस में? लीटर में। जियो शेर इंटू क्या? 1000। ओहो, यानी छोटू को आ गया समझ में, पहली क्लास में है। चलो चलो, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छोटू। अब बताओ, अगर मैं x ऑफ a मान लिया तो ऊपर क्या होगा? x ऑफ n ऑफ a, यहाँ पर n ऑफ a, n ऑफ b। अगर मैं यहाँ x b मान लिया तो ऊपर n ऑफ b, नीचे n ऑफ a, नीचे n ऑफ b। बात समझे? बस।
आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के। ऐसे लगातार मेरा वीडियो देखिए, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने प्यारे दोस्तों की शेयर करिए, ठीक है। बोथ आर टू सेम क्वालिटी।